केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स। आज का जो अपना लेक्चर है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, जिसमें हमने बात करेंगे परमाणु के बारे में। परमाणु का प्रतीक क्या होगा, परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु भार क्या होगा, परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दूसरी चीज ये है कि हमें केमिस्ट्री पढ़ने से पहले या केमिस्ट्री पढ़ने से पहले परमाणु भार और परमाणु क्रमांक वो तो पता होनी चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री का जो बेसिक है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, उनके बीच में अंतर भी हमें पता होना चाहिए। अगर वो अंतर पता नहीं होगा तो हम अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे और आगे आने वाले टॉपिक जितने भी हैं, मोल हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, या फिर मान लो केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, ये सब है, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, इन सब में हमें दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जब तक हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, तो हमारे लिए समस्या होगी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि परमाणु क्या होता है, उसका परमाणु भार क्या होता है, और उस परमाणु भार की क्या क्या इकाइयां हमारे सामने होगी, तो कौन सी इकाई को कब यूज करेंगे और कौन सी इकाई का क्या मतलब है, इसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये छोटा सा बस परमाणु के बारे में छोटा सा क्लिप सा होगा 20-25 मिनट का, जो आप देखना और बहुत ही प्यार से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अपना चैनल है रूबीडियम, तो इस रूबीडियम चैनल पे ही आपको सारा कंटेंट मिलने वाला है। दूसरा चैनल है अपना रूबीडियम कोचिंग, उस पे भी ही मैक्सिमम कंटेंट उस पे भी मिलने वाला है। तो आप लोगों को करना क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। बस मैं आपसे यही आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको आने वाले हर कंटेंट का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उस चीज के लिए अवेयर रहें कि क्या नया चैनल पे आया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये करेंगे, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अब आगे चलते हैं, जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, हम बात करने वाले हैं परमाणु की। किसकी बात करने वाले हैं, परमाणु की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटम, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एटम। अभी परमाणु क्या होता है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, डाल्टन था, डाल्टन ने एक सिद्धांत दिया था, उसके अनुसार परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन डाल्टन का यही सिद्धांत आगे जाकर के क्या हो गया था, फेल हो गया था। उसने देखा कि जो परमाणु, जिसको हमने पदार्थ की सबसे छोटी इकाई बताई है, वो आगे जाकर के विभाजित हो गया, इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन छोटे छोटे कणों में विभाजित हो गया, जिससे डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो फेल हो गया। तो हम उसके ऊपर नहीं जा रहे, उस पर बात नहीं कर रहे, जब तो वो तो जब डिटेल में टॉपिक पढ़ेंगे तब हम उस पर बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको परमाणु बता रहा हूँ, परमाणु क्या होता है। दूसरा आता है अणु, अणु और परमाणु। अणु शायद सेकंड वीडियो में आएगा, अभी तो इसमें परमाणु के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं। तो हम सबने मैं आपको बता दूं, जैसे आवर्त सारणी हम सबने देखी है। आवर्त सारणी में अपने पास में जितने भी तत्व उपस्थित है, आवर्त सारणी जो है उसमें जितने भी तत्व उपस्थित है वो बेसिकली परमाणु ही है। तो उनको अपने को याद करना है, सारे तो याद नहीं होंगे, लेकिन अपने को 36 तक तो याद करना है। 30 तक के ये सब बोलते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप 36 तक, 36 तक उसको याद करो। परमाणु भार याद करो उसका, परमाणु क्रमांक याद करो उसका, परमाणु का प्रतीक याद करो और उसका नाम याद करो। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा, उसके बाद में आपको केमिस्ट्री इजी लगने लगेगी। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आने लग जाएगी, इजी लगने लग जाएगी, और इजी लगने लग जाएगी तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा इसमें, है ना। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ जैसे कुछ परमाणु के बारे में, जिसमें मैं यहाँ लिखूं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। दूसरा है परमाणु क्रमांक के बारे में प्रतीक, और फिर तीसरा है नाम, और चौथा है परमाणु भार। परमाणु भार, तो देखो एक नंबर पे परमाणु क्रमांक है अपने पास में एक, तो उसका प्रतीक है हाइड्रोजन, नाम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और परमाणु भार है इसका एक। दूसरा है हीलियम, नाम है इसका हीलियम, परमाणु भार है इसका 4। तीसरा है लिथियम, प्रतीक है इसका Li, नाम है इसका लिथियम।
परमाणु भार है इसका 7। चौथा है बेरिलियम, परमाणु भार है इसका 9। पांचवा है बोरॉन, परमाणु भार है इसका 11। छठवा है कार्बन, परमाणु भार है इसका 12। सातवां है नाइट्रोजन, परमाणु भार है इसका 14। आठवां है अपना ऑक्सीजन, परमाणु भार है इसका 16। तो इस प्रकार से जो आवर्त सारणी में हमें देखने को मिलते हैं ये परमाणु क्रमांक, जो उसका सीरियल नंबर है, जो सीरियल नंबर है उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। और प्रतीक जिस रूप में हम उसको प्रदर्शित करते हैं और उसका नाम और उसका परमाणु भार। तो ये आप लोगों को कितने तक याद करने हैं, 36 तक याद करने हैं। बेटा इसको याद करोगे तो केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत आसानी होगी। 36 तक आपको ये याद करने हैं। अब जैसे हम बात करें तो परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, ऐसा डाल्टन ने बोला था, लेकिन वो बाद में चल करके वो खुद ही फेल हो गया था। ये परमाणु है, परमाणु का प्रतीक दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है, परमाणु भार है। ये आपको 36 तक याद करने हैं। याद करोगे तो केमिस्ट्री इजी लगने लग जाएगी, आपका इंटरेस्ट बनेगा, बार बार पढ़ने की कोशिश करोगे। अब हम बात करते हैं कि मान लो अपने पास में कोई भी परमाणु है तो परमाणु भार है। ये देखो बेटा मैंने सारे के सारे आंकिक मान लिखे हैं, इनकी कोई इकाई नहीं लिखी है, इनकी कोई इकाई मैंने लिखी नहीं है। तो इनकी कोई इकाई भी होती होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं परमाणु भार की इकाई। सॉरी, परमाणु भार की इकाई। तो हमारे पास में यहाँ दो प्रकार की इकाई है, एक को बोलते हैं हम एएमयू और ईआईयू। दूसरी इकाई हमारे पास में आएगी यहाँ पर ग्राम में। परमाणु भार हम दो प्रकार की इकाई में प्रदर्शित करेंगे यहाँ पर, या तो हम एएमयू में प्रदर्शित करेंगे या हम प्रदर्शित करेंगे ग्राम में। अब एएमयू कब यूज किया जाएगा और ग्राम कब यूज किया जाएगा, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कि एएमयू की फुल फॉर्म क्या है। एएमयू की फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई, ये इसका हिंदी में मतलब है। दूसरा दिया गया है हमें यू। यू का इंग्लिश में हम बोलते हैं यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, ये इसकी इकाई है। और ग्राम का मतलब आपको पता ही है, ग्राम तो ग्राम होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में परमाणु भार की दो इकाइयां हम पढ़ने वाले हैं, एक एएमयू, और एएमयू को कभी कभी यू भी लिख देते हैं। एएमयू का मतलब है परमाणु द्रव्यमान इकाई और यू का मतलब है यूनिफाइड मास, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करते हैं इसकी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एएमयू की, या कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं, उदाहरण ले लेता हूं। जैसे मेरे पास में परमाणु है सोडियम परमाणु। कौन सा परमाणु, सोडियम। बेटा मैंने अभी लिखाया नहीं है, 8 में ये आया नहीं था। इसका प्रतीक होता है Na और इसका परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 11 और परमाणु भार, परमाणु भार जो होता है वो होता है 23, ठीक है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये देखो इस एग्जाम्पल के जरिए कैसे क्या करने वाले हैं। मान लो हमारे पास में परमाणु भार दिया गया है, परमाणु भार दिया गया है, जैसे सोडियम का परमाणु भार दिया गया है 11, सॉरी जैसे अपने पास में सोडियम परमाणु का भार Na, सोडियम परमाणु
सोडियम परमाणु भार हमें दिया गया है 23 AMU। 23 AMU। यहाँ समझने की कोशिश करना बच्चों, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। जहां पर भी परमाणु के भार की इकाई AMU लगी हुई है, क्या लगी हुई है? AMU लगी हुई है। इसका मतलब है ये एक परमाणु की बात करता है। कितने परमाणु की? एक परमाणु की। यानी ये जो भार है वो एक परमाणु का भार है। ध्यान देना बच्चों, इसको ध्यान से समझ लेना। अगर परमाणु भार के आगे इकाई AMU लगी हुई है, क्या लगी हुई है? AMU लगी हुई है। AMU हमेशा एक परमाणु के भार को प्रदर्शित करता है, या ये बोल सकते हैं परमाणु की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, इसको मैं एग्जांपल समझाने की कोशिश करूं। एक एग्जांपल है हमारे पास में कि 69 AMU, 69 AMU परमाणु भार में सोडियम के कितने परमाणु होंगे? कितने परमाणु होंगे? अब हमें पता है बच्चों कि अगर सोडियम का एक परमाणु हमारे पास में है, सोडियम का एक परमाणु हमारे पास में है, तो उसका भार कितना होगा? कितना होगा? 23 AMU। 23 AMU। तो इसका सॉल्यूशन देखें अपन, तो सॉल्यूशन हमें ये मिलेगा कि सोडियम के एक परमाणु का भार कितना है? एक परमाणु का भार है 23 AMU, और हमें टोटल भार कितना दिया गया है? 69 AMU। कितना दिया गया है? 69 AMU। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि सोडियम परमाणु की संख्या बराबर दिया गया भार AMU में बटा सोडियम के एक परमाणु का भार AMU में। तो AMU से AMU कट गया और ये 33 69। तो कितने सोडियम परमाणु है? 3 सोडियम परमाणु। 3 सोडियम परमाणु हमारे पास में होने वाले। अब बच्चों कईयों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर हम तो मोल निकालते, इसका भार दिया हुआ था, भार से मोल निकालते फिर परमाणु निकालते। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों कि परमाणु का भार अगर AMU में दिया गया है तो वो परमाणु की संख्या को बताता है, उसको उसका हमें मोल नहीं निकालना है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर 69 AMU हमें परमाणु भार दिया गया है सोडियम का, या ऐसे बोल सकते हैं 69 AMU भार वाला, भार में, या ये थोड़ा सा एक चीज, भार में सोडियम के कितने परमाणु होने वाले हैं? तो इसके कितने परमाणु होंगे? 3 परमाणु हमारे पास में होने वाले हैं। तो बस दिमाग में ये बैठाना है, जहां पर भी AMU दिया गया है, AMU परमाणु की संख्या के भार को बताता है। अब ये यहाँ पर कईयों के दिमाग में ये आ रहा है सर इसको भार कैसे किया, भार क्यों दिया? तो बेटा देखो, अगर आपके पास में 10 रुपए है ना, इसको सिंपल से एग्जांपल से समझने की कोशिश करना कि अगर आपके पास में 10 रुपए है और मैंने आपको बोला कि जाओ बेटा जा करके 2-2 रुपए वाली चॉकलेट लेके आ, 2-2 रुपए वाली चॉकलेट लेके आ, तो तुम कितनी चॉकलेट लेके आओगे बेटा? तो तुम लोग 5 चॉकलेट लेके आओ। कैसे कि 2 रुपए की एक चॉकलेट है तो 10 में या 10 में 2 का भाग दे दोगे, जो आएगी वो चॉकलेट आप लेकर के आने वाले हो। तो ऐसे समझो कि मैंने आपको 10 रुपए दिए थे, 2-2 रुपए वाली मंगवाई थी। यहाँ ऐसे समझ लो बस कि मैंने आपको 69 रुपए दिए हैं, 69 रुपए दिए हैं और 23-23 वाली चॉकलेट लेके आनी। कितने कितने वाली चॉकलेटें लेके आनी है? 23-23 वाली चॉकलेटें लेके आनी। तो कितनी चॉकलेटें लेके आओगे? 3 चॉकलेट आप लेके आओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं अपन। अभी ये मैंने बताया कि अगर AMU में भार दिया गया हो, AMU में भार दिया गया हो, है ना? तो अब बात करते हैं हम ग्राम में। अब हम बात करते हैं ग्राम में। अगर मान लो सोडियम का भार, सोडियम का भार AMU में दिया गया है, सोडियम का परमाणु भार 23 AMU है, तो ये एक परमाणु का भार बताता है, एक परमाणु का भार, है ना? अगर मान लो यही भार मुझे
23 ग्राम में दे दे, 23 ग्राम दे दे, 23 ग्राम दे दे। जब ये मुझे भार 23 ग्राम दे देगा तो 23 ग्राम भार है, ये 1 मोल सोडियम परमाणु का भार है, सोडियम परमाणु का भार, 1 मोल सोडियम परमाणु का भार है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये मोल कहां से आ गया, तो बेटा ये अपन डिटेल में बात करेंगे, तब मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि 1 मोल बराबर होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23। बस इतना ध्यान रखना है। जैसे अपने पास में यूनिट होती है दर्जन, वैसे ये भी एक यूनिट है, मोल भी क्या है, यूनिट है। तो मैं यहाँ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास में भार एएमयू में दिया हुआ है तो वो किसका भार है, एक परमाणु का भार है। और अगर भार मुझे ग्राम में दिया गया है, किसमें दिया गया है, ग्राम में दिया गया है, तो वो 1 मोल सोडियम परमाणु का भार है। देखो यूनिट चेंज हुई है, केवल और केवल क्या चेंज हुई है, इकाई परिवर्तित हुई है। इकाई परिवर्तित होने से यहाँ पूरा सारांश चेंज हो गया। अब 1 मोल का मतलब हो गया, 1 मोल का मतलब हो गया ये, तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि 23 ग्राम जो भार दिया गया है मुझे, वो दिया गया है 6.023 गुणा 10 की घात 23 सोडियम परमाणु का भार, परमाणु का भार। यानी देखो बेटा, यहाँ देखो इकाई परिवर्तित होते ही पूरा खेल चेंज हो गया। 23 एएमयू मुझे दिया हुआ है तो 1 परमाणु का भार है, अगर 23 ग्राम मुझे दिया गया है तो कितने परमाणु का भार है। अब ये संख्या कितनी बड़ी है आप समझ सकते हो, कितनी बड़ी संख्या है। तो इकाई परिवर्तित होते ही उसका सारांश पूरा का पूरा अर्थ चेंज हो जाएगा। ये 1 परमाणु का भार है, ये 23 ग्राम जो है 1 मोल परमाणु का भार है। मैं इस पे बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एएमयू इकाई वाला एग्जांपल देके मैंने आपको बताया है। और अगर ग्राम में भार हमें दिया गया है तो मोल निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। तो यहां से देखो बेटा, ये 23 ग्राम, अब यहां से मैं एक रिलेशन बताऊं। रिलेशन क्या है कि अब दिमाग में ये आ रहा होगा बेटा आपके कि सर मुझे एएमयू में अगर भार दिया गया है तो उसको ग्राम में बदल सकता हूं मैं, और ग्राम में मुझे भार दिया गया है तो उसको एएमयू में भी बदल सकता हूँ। हाँ बेटा बदल सकते हो आप। अगर एएमयू में भार दिया गया है तो उसको ग्राम में भी बदल सकते हो, और ग्राम में अगर भार दिया गया है तो उसको एएमयू में भी बदल सकते हो। अब देखो यहाँ पर 23 एएमयू 1 परमाणु का भार है, 23 ग्राम है हमारे पास में 1 मोल परमाणु का भार है ना, 6.023 into 10 की पावर 23। और ये 23 में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने परमाणु जिसका एग्जाम्पल लिया है वो किसका लिया है, सोडियम का एग्जाम्पल लिया है, इसलिए मैं 23 लेके चल रहा हूँ। इसमें कोई वो डरने वाली बात नहीं है बेटा कि सर 23 कहां से आ गए, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल ही किसका लिया है, सोडियम का। तो अब ये यूनिट कन्वर्जन, अगर एएमयू को ग्राम में बदलना हो तो 1 एएमयू बराबर 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 24 ग्राम इसके इक्वल होता है। ये आपको याद कर लेना है, ये आपको याद कर लेना है। इसके डेरिवेशन पे मैं जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेशन पे जाऊंगा तो वो आपको कोई काम का तो है नहीं, आपको बस ये याद कर लेना है कि 1 एएमयू बराबर इतना ग्राम होता है। 1 एएमयू बराबर कितना ग्राम होता है, इतना ग्राम होता है ना। या यहां से समझ सकते हैं कि 6.023 इंटू 10 की पावर 23, देखो मैं डेरिवेशन का भी थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको, ट्राई कर लेना। 6.023 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम परमाणु मेरे पास में है, सोडियम परमाणु मेरे पास में है, तो उसका भार कितना है, 23 ग्राम। उसका भार कितना है, 23 ग्राम। उसका भार है मेरे पास में 23 ग्राम। अगर एक सोडियम परमाणु हो गया मेरे पास में, एक सोडियम परमाणु मेरे पास में हो गया, तो उसका भार कितना आएगा, 23 बटा 6.023 इंटू 10 की पावर 23 ग्राम। एक परमाणु का भार आ गया मेरे पास में, एक सोडियम परमाणु का भार आ गया 23 इंटू कितना ग्राम। अगर मैं बात करूं एक सोडियम परमाणु, तो इस 23 को तो मैं ऐसे लिख लू, इंटू 1/6.023 इंटू 10 की पावर 23 है ना, और ये ग्राम में। तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू ये वाली आएगी।
ये एएमयू है, ये इतना ग्राम लिखा हुआ है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 एएमयू के। तो यहाँ लिखूंगा 1 सोडियम परमाणु बराबर 23, और इसका वैल्यू जो ग्राम में आया है वो इसके बराबर होगा। तो ये आ गया हमारे पास में एएमयू। और हमने ये मान के चले थे कि 1 सोडियम का परमाणु अगर लेंगे तो उसका भार कितना होगा, 23 एएमयू होगा। कितना होगा, 23 एएमयू हमारे पास में होगा। तो इस डेरिवेशन में जाने की बजाय आपको तो ये याद कर लेना है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस का 24, और आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ये वाली चीज आने वाली है। तो बेटा यहाँ पर मैंने आपको परमाणु समझाने की कोशिश करी है, परमाणु की इकाई क्या क्या संभव है वो समझाने की कोशिश करी है। यानी हमारे सिलेबस में जो होने वाला है वो परमाणु की जो परमाणु भार है उसकी इकाई या तो एएमयू में होगी या ग्राम में होगी। तो एएमयू मैंने बताया आपको, ग्राम मैंने आपको बताया। समझ गए बात को। तो थोड़ा सा इसको मैं करूं, समराइज करूं। तो देखो, अगर एएमयू भार है तो वो एक परमाणु का भार, परमाणु का भार, और ग्राम अगर दिया गया है, जैसे एग्जांपल सोडियम का ही ले लें अपन, सोडियम तो 23 एएमयू दिया गया है तो एक परमाणु का भार, और 23 ग्राम दिया गया है तो 1 मोल सोडियम परमाणु का भार, सोडियम परमाणु का भार, 1 सोडियम परमाणु का भार या सोडियम। तो ये इस पूरे जो अपने थोड़ा सा पढ़ा है उसका पूरा सार यही है ना। अब ये मोल क्या होता है उसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी आपके कोई दिक्कत है तो आपके कमेंट के जरिए, आप कमेंट के जरिए मेरे से जुड़ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपके हर जवाब का, हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए, हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोशिश करूंगा। और आपको ये रूबिडियम चैनल जो है, रूबिडियम कोचिंग, ये 2 चैनल है अपने, इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आपको पास में जो भी वीडियो आए, जो भी कंटेंट आपके पास में आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू। हम अगले लेक्चर में, अगला जो भी लेक्चर आएगा उसमें हम मॉलिक्यूल के बारे में यानी अणु के बारे में देखेंगे, फिर परमाणु अणु को डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।